मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एएचयू फर्स्ट ईयर में जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है एनिमल स्केलेटन, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो हमारा जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, पशु के फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, यानी कि अगले पैर में पिछले पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो फोर लिम्ब की जो बोन्स है, उसमें द स्केपुला, द ह्यूमरस एंड द रेडियस अपना बोन्स हमारी हो गई थी। अब थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे हमारी जो बोन है उसका नाम है कार्पल्स, कार्पल्स बोन। तो द कार्पल्स किसकी है, ओक्स की। कौन से पशु की है, ओक्स की है। तो हम देखें कि सबसे पहले कार्पल्स बोन क्या होती है। जो कार्पल्स बोन होती हैं वो सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के अकॉर्डिंग उनको किस में रखते हैं, शॉर्ट बोन्स में रखते हैं, क्योंकि वो आकार में छोटी होती है। तो उन्हें कौन सी बोन्स कहते हैं, हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। और दूसरा, ये जो पशु के अगले पैर होता है, यानी कि फोर लिम्ब होता है, उसके अगले पैर के घुटने के जोड़ को बनाती है। क्या बनाती है, वो अगले पैर के घुटने के जोड़ को बनाती है, घुटने के जोड़ को बनाती है, जिसे हम कार्पल जॉइंट या नी जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि गाय, भैंस एवं भेड़ बकरी में ये जो कार्पल्स होती हैं, कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि 6 होती है। तो इसमें सबसे पहले ये जो कार्पल्स बोन होती हैं वो 2 पंक्तियों में विभाजित होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो फर्स्ट जो रो है, यानी कि प्रथम पंक्ति में जो कार्पल्स बोन की संख्या होती है वो 4 होती है, और जो सेकंड पंक्ति है यानी तो उसमें होती है इनकी संख्या 2 होती है। किसमें होती है, ओक्स में। तो फर्स्ट में 4 कौन कौन सी आती हैं, एसेरी कार्पल, अल्नार कार्पल, रेडियल कार्पल और इंटरमीडिएट कार्पल। कौन कौन सी कार्पल हैं, एसेरी कार्पल जिसे हम कौन सी कार्पल बोल देते हैं, पिसीफॉर्म बोल देते हैं। अल्नार कार्पल को हम क्यूनिफॉर्म भी बोल देते हैं, और इंटरमीडिएट कार्पल को हम क्या बोल देते हैं, सेमिनुलार कार्पल। और साथ ही साथ हम रेडियल कार्पल को क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं स्कैफोल्ड कार्पल। ठीक है, तो हम देखते हैं कार्पल बोन की संख्या। तो सबसे पहले कार्पल में क्या होता है, कार्पल बोन्स आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, इसलिए इन्हें शॉर्ट बोन्स भी कहा जाता है। कार्पल्स पशु के अगले पैर के घुटने के जोड़ को बनाती है। किसको बनाती है, घुटने के जोड़ को बनाती हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, नी जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नी जॉइंट कहते हैं। अब इस नी जॉइंट में हम देखें तो ये जो नी जॉइंट है वो गाय, भैंस, भेड़ व बकरी के अगले पैर के जॉइंट को बनाती है। ठीक है, अब हम देखें जो कार्पल्स की संख्या ओक्स में 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। तो ये जो 6 होती हैं कार्पल्स, ये दो पंक्तियों में विभाजित होती हैं। ये 2 पंक्तियों में विभाजित होती है। कितनी पंक्तियों में विभाजित होती है, 2 पंक्तियों में विभाजित होती है। प्रथम पंक्ति में कितनी होती है, 4 होती हैं, और द्वितीय पंक्ति में भी 2 होती हैं। तो कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। तो हम देखें सबसे पहले प्रथम पंक्ति कार्पल में कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है एसेसरी कार्पल, फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी अल्नार कार्पल, तीसरे नंबर पे आती है हमारी इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट कार्पल। एंड फोर्थ नंबर पे है हमारी रेडियल कार्पल। कौन कौन सी आ गई? पहले तो है एस्टरी कार्पल, फिर है अल्नार कार्पल, फिर है इंटरमीडिएट कार्पल एंड फिर फोर्थ नंबर पे है रेडियल कार्पल। तो एस्टरी कार्पल को तो हम बोलते हैं पिसिफॉर्म, अल्नार कार्पल को बोलते हैं हम क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट कार्पल को बोलते हैं हम सेमिलुनार कार्पल, और जो हमारी रेडियल कार्पल है उसको बोलते हैं हम स्केफोइड कार्पल। तो एस्टरी को क्या बोलते हैं हम? पिसिफॉर्म। अल्नार कार्पल को बोलते हैं हम क्यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्यूनिफॉर्म कार्पल। इंटरमीडिएट कार्पल को बोलते हैं सेमिलुनार कार्पल। एंड जो रेडियल कार्पल होती है उसे बोलते हैं हम स्केफोइड कार्पल। क्या बोलते हैं? स्केफोइड कार्पल बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट है इसमें अब द्वितीय पंक्ति की बात करें हम, तो द्वितीय पंक्ति में जो वो कार्पल्स की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है तो 2 में से जो इसमें द्वितीय पंक्ति की जो प्रथम कार्पल है, फर्स्ट कार्पल, तो क्या होती है? एब्सेंट होती है। फर्स्ट कार्पल इज एब्सेंट। एंड जो सेकंड एंड थर्ड कार्पल होती है वो क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। और सेकंड एंड थर्ड कार्बन के फ्यूज्ड होने से ओस मैग्नस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओस मैग्नस का निर्माण होता है। और जो फोर्थ कार्बन होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है? फोर्थ कार्बन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें सेकंड एंड थर्ड मिलकर एक हो जाती है और फोर्थ कार्बन प्रेजेंट होती है। इस सेकंड एंड थर्ड को कार्बन को आपस में एक लाइन होती है, रिज होती है, जो इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। किसमें बांटती है? अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। एक लाइन होती है जो सेकंड एंड थर्ड को एक अलग अलग बताती है कि ये सेकंड और ये थर्ड है। तो सबसे पहले हमने देख ली ऑक्स की। ऑक्स में कार्बन की संख्या कितनी होती है? ऑक्स में कार्बन की संख्या होती है 6। तो प्रथम पंक्ति में तो होती है 4 और द्वितीय पंक्ति में होती है 2। अब नेक्स्ट नंबर पे हम देखें हमारी जो कार्बन है, नेक्स्ट जो हमारी कार्बन है कार्पल बोन ऑफ हॉर्स। कार्पल बोन ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स में जो कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हॉर्स में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट रो में तो होती है 4 और जो सेकंड रो होती है द्वितीय पंक्ति में होती है 3 कार्बन होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 7 कार्बन्स हो गई। अब ये तो हो गई हॉर्स की। अब नेक्स्ट नंबर पे देखें, नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है डॉग की। तो डॉग में भी कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्पल बोन ऑफ डॉग। तो कार्पल बोन ऑफ डॉग में भी कार्पल बोन्स की संख्या कितनी होती है? संख्या में 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। इसमें क्या होती है? प्रथम पंक्ति में तो 3 होती हैं और द्वितीय पंक्ति में 4 होती हैं। इसमें फर्स्ट रो में तो कितनी होती है? 3 और सेकंड रो में होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है कार्पल बोन ऑफ पिग। किसकी देखें हम? कार्पल बोन ऑफ पिग। कार्पल बोन ऑफ पिग। तो पिग में कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? टोटल 8 होती है। इसमें प्रथम पंक्ति में भी 4 होती है और द्वितीय पंक्ति में भी 4 होती है। फर्स्ट रो में भी 4 होती है और सेकंड रो में भी 4 होती है। ये किसकी हो गई? पिग की। अब हम देखें कार्पल बोन ऑफ फाउल। कार्पल बोन ऑफ फाउल। तो कार्पल बोन की संख्या फाउल में कितनी होती है? 2 होती हैं और ये दोनों कार्पल बोन फर्स्ट रो में ही होती है। कौन सी रो में होती है? फर्स्ट रो में होती है, जिनमें एक तो होती है रेडियल कार्पल होती है और दूसरी होती है
मीडियल कार्पल। कौन सी होती है? मीडियल। फर्स्ट तो होती है रेडियल कार्पल और सेकंड होती है अल्नार कार्पल। रेडियल कार्पल और अल्नार कार्पल। क्या होती है? अल्नार कार्पल। अब हम देखें इसमें जो सेकंड रो होती है फाउल में जो सेकंड रो होती है यानी कि नीचे की पंक्ति है, नीचे की पंक्ति में 3 कार्पल बोन्स मेटाकार्पल बोन से फ्यूज्ड होती हैं। क्या होती हैं? फ्यूज्ड होती हैं और उसके आपस में जुड़कर एक डी आकार की संरचना का निर्माण करती है। आपस में जुड़कर डी आकार की संरचना बनाती है। क्या बनाती है? डी आकार की संरचना बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? कार्पोमेटाकार्पस। क्या कहते हैं उसे? कार्पोमेटाकार्पस। तो हम एक बार कार्पस बोन को दोबारा से वो पढ़ते हैं, रिपीट। तो सबसे पहले हम देखें द कार्पल बोन ऑफ ऑक्स। कार्पल बोन्स क्या होती है? आकार में छोटी होती है, इसलिए इन्हें बोन्स के क्लासिफिकेशन के आधार पर इन्हें शॉर्ट बोन्स कह देते हैं। और ये क्या करती हैं? पशु का जो अगला पैर होता है उसके घुटनों का जॉइंट बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नी जॉइंट या फिर कार्पल जॉइंट कहते हैं। नी जॉइंट या कार्पल जॉइंट कहते हैं। कार्पल जॉइंट बन गया, ठीक है। अब हम देखें कार्पल बोन ऑफ ऑक्स। तो ऑक्स में कार्पल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 होती है, जिनमें से फर्स्ट रो में तो होती हैं 4 और सेकंड रो में होती है 2। तो फर्स्ट रो में जो कार्बन्स की संख्या होती है उनमें सबसे पहले आती है एस्टरी कार्बल, दूसरे नंबर पे आती है अल्नार कार्बल, फिर तीसरे नंबर पे आती है इंटरमीडिएट कार्बल एंड फोर्थ नंबर पे आती है हमारी रेडियल कार्बल। तो एस्टरी कार्बल को हम पिसिफॉर्म भी बोल देते हैं, अल्नार कार्बल को हम क्यूनिफॉर्म बोल देते हैं, इंटरमीडिएट कार्बल को सेमिलुनार के नाम से भी जाना जाता है और रेडियल कार्बल होती है उसे स्केफोल्ड कार्बल भी कह देते हैं, ठीक है। अब हम करें सेकंड रो की बात। तो सेकंड रो में जो कार्बल्स होती है उनमें फर्स्ट कार्बल बोनिस तो एब्सेंट होती है, सेकंड एंड थर्ड कार्बन मिलकर फ्यूज होती है, फ्यूज होकर कौन सी चीज का निर्माण होता है? ओस मैग्नेस का निर्माण होता है, ठीक है। एंड फोर्थ कार्बन इज प्रेजेंट। तो टोटल कितनी हो गई इसमें? ऑक्स में 6 हो गई। दूसरे नंबर पे देखें हम हॉर्स। हॉर्स में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिनमें से 4 तो होती है फर्स्ट रो में और 3 होती है सेकंड रो में। उसी प्रकार जब हम डॉग की बात करें तो डॉग में भी कार्बन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है और इसमें भी फर्स्ट रो में तो इसमें 3 होती है, लेकिन इसके सेकंड रो में कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अब हम देखें कार्बन बोन ऑफ पिग। तो पिग में कार्बन बोन की संख्या होती है 8, इसमें फर्स्ट रो में तो होती है 4 और सेकंड रो में भी कितनी होती है? 4 कार्बन बोन होती है। अब हम बात करें फाउल की। तो फाउल में जो कार्बन बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फाउल में कार्बन बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जिनमें फर्स्ट रो में ही दोनों कार्बन बोन होती हैं, जिनमें एक तो होती है रेडियल कार्बन, दूसरी होती है कार्बल बोन, ठीक है। अब रेडियल कार्बल और अल्नार कार्बल। रेडियल कार्बल में तो रेडियल कार्बल होती है और अल्नार कार्बल होती है। अब हम देखें जो इसके जो सेकंड रो में जो कार्बल्स होती हैं वो क्या होती हैं? मेटा कार्बल से फ्यूज होती हैं। क्या होती है? इसके जो नीचे की पंक्ति में जो कार्बल्स होती हैं वो नीचे की पंक्ति की जो कार्बल्स होती हैं वो उसमें 3 कार्बल बॉन्ड पाई जाती हैं, 3 कार्बल बॉन्ड पाई जाती हैं। तो तीनों कार्बल बॉन्ड क्या करती हैं? जो मेटा कार्बल बॉन्ड होती है उससे फ्यूज होती हैं, उससे क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं। और ये जब तीनों मेटा कार्बल की जो फ्यूज जो बॉन्ड होती है आपस में मिलकर एक डी आकार की संरचना बनाती है। क्या बनाती है? डी आकार की संरचना बनाती है, जिससे क्या कह देते हैं हम? कार्पोमेटाकार्पस कहते हैं। फाउल में किस नाम से जाना जाता है? उसे कार्पोमेटाकार्पस के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ आज हमारी कार्पल बोन ऑफ ऑक्स, हॉर्स, पिग एंड फाउल कंप्लीट होती है और साथ में हम ओस मैग्नस एंड कार्पोमेटाकार्पस भी पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें बीच में, और आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।